टीपी फॉर्मूलेशन में स्टेप 1 क्या है? अडॉप्ट द नोटेशन ए आई से जे तक वेयर आई लेस देन और इक्वल टू जे होता है, सच एज A1 A2 A3, मतलब कि A1 से स्टार्ट होगा और सो ऑन जहाँ तक भी होगा n तक, और ए आई इज पी क्या होगा Pi-1, मतलब कि ए से एक वैल्यू कम, ठीक है। 1 - 1 तो 0 से स्टार्ट होगा पी की वैल्यू, P0 P1 P2 सो ऑन Pn। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू गिवन है 5 × 4, A2 की वैल्यू 4 × 6, A3 की वैल्यू 6 × 2, A4 की वैल्यू 2 × 7, A5 की वैल्यू 7 × 3 होगी, ठीक है। यहाँ पे A1 to 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 6, A4 हमारे पास ये चीज़ गिवन होगी तो हम ये वाली वैल्यूज़ इजीली लिख सकते हैं A1 और P0 की, ठीक है। अगर ये चीज़ गिवन होगी तो हम इससे बना सकते, ये भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। टीपी फार्मूलेशन स्प्लिट द प्रॉब्लम बिटवीन ए एंड ए, प्रॉब्लम को डिवाइड करता है ए और ए के दरमियान फॉर सम इंटीजर के, मतलब कि ए आई से जे के दरमियान के कोई भी वैल्यू है। आई जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू के हो सकता है और के लेस देन जे होता है, ठीक है। इसका स्टेप 2 क्या होगा? इफ़ आई इज इक्वल टू जे है तो प्रॉब्लम इज ट्राइवियल, द चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मैट्रिक्स, दस एम ऑफ आई कोमा आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इफ़ आई लेस देन जे है तो वही स्प्लिट द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। अगर आई लेस देन आई छोटा है जे से तो हम इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेंगे। लाइक एम, इसकी इक्वेशन हम ये याद कर लेंगे, एम ऑफ आई और जे इज इक्वल टू एम ऑफ आई कोमा के, पहली वैल्यू में एम ऑफ आई और के आ जाएगा, प्लस एम ऑफ के प्लस 1 हो जाएगी और कोमा जे, प्लस यहाँ पे क्या आएगी पी आई ऑफ जे I-1, पी ऑफ के और पी ऑफ जे, ठीक है। द ऑप्टिमम टाइम, जो सबसे अच्छा टाइम होगा उसका, ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस टू कंप्यूट ए I-K इज एम ऑफ आई कोमा के, मतलब कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। एंड ऑप्टिमम टाइम टू कंप्यूट ए ऑफ के प्लस 1 सो ऑन जे इज एम ऑफ के प्लस 1 कोमा जे, लाइक ये वाली वैल्यू, ठीक है। सिंस ए आई से के तक इज़ अ पी I-1 और पी के मैट्रिक्स है एंड ए के प्लस 1 सो ऑन जे इज़ अ पी के डॉट पी जे मैट्रिक्स, द टाइम टू मल्टीप्लाई देम इज़ Pi-1, यहाँ पे Pi-1 पी के की वैल्यू और पी जे, ठीक है। आई फर्स्ट स्टेप क्या है? आई इज इक्वल टू जे, अगर आई इज इक्वल टू जे है एम ऑफ आई कोमा आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और स्टेप 2 क्या है? आई लेस देन जे है तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे एम ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू एम ऑफ आई कोमा के प्लस एम ऑफ के प्लस 1 कोमा जे प्लस Pi-1 पी के डॉट पी जे, ए माइनस के ए इज ए I-K इज एम आई के आ जाएगा, ठीक है। ए के प्लस 1 सो ऑन जे होगा तो ये वाली इक्वेशन इज एम के प्लस 1 कोमा जे हो जाएगा। अगर माइनस में है तो आई के और प्लस में है के प्लस 1 सो ऑन जे तक है तो एम ऑफ के प्लस 1 कोमा जे आ जाएगा। फिफ्थ कंडीशन क्या है? ए ऑफ ए आई सोन के इज़ पी ऑफ I-1, तो उसके साथ क्या पी के की वैल्यू साथ ए के प्लस 1 सो ऑन जे
इज़ पी के डॉट पी जे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी, पी आई माइनस वन डॉट पी के डॉट पी जे। कॉस्ट क्या होगी, के को स्प्लिट करते हुए कॉस्ट ऑफ लेफ्ट पार्ट प्लस कॉस्ट ऑफ राइट पार्ट प्लस कॉस्ट टू मल्टीप्लाई द टू रिजल्टिंग मैट्रिसेस। ठीक है, एम ऑफ आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब जे इज इक्वल टू आई होगा या आई इज इक्वल टू जे होगा। मिनिमम क्या रखेंगे, एम ऑफ आई कोमा के प्लस एम ऑफ के प्लस वन कोमा जे प्लस पी आई माइनस वन डॉट पी के की वैल्यू और पी जे की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आई इफ़ आई लेस देन जे है तो आई लेस देन और इक्वल टू के हो सकता है और के लेस देन जे हो सकता है, लेकिन जे की इक्वल नहीं आएगा के और आई की वैल्यू। ठीक है, लेकिन के की वैल्यू जे की इक्वल नहीं हो सकती। सॉरी, कंप्यूटिंग द ऑप्टिमल कॉस्ट, हमने इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है। द मिनिमम कॉस्ट इज़ ऑन द टेबल एम ऑफ वन टू एन, वन से एन फॉर मल्टीप्लाइंग ए वन ए टू सो ऑन ए एन तक। हम इसका टेबल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम इसको बिल्ड करते हैं रेफरेंस बॉटम अप, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ। सेट ऑल एम ऑफ आई कोमा आई इज इक्वल टू ज़ीरो यूजिंग द बेस केस। बेस केस हमने आई कोमा आई को हमने ज़ीरो पुट कर दिया। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द मैट्रिसेस ए वन हमारे पास 5 into 4 है, ए टू ये है, सो ऑन ए फाइव की वैल्यू ये है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, पी ए पी की जो वैल्यू होती है वो ए से एक नंबर पीछे होती है। जैसे कि यहाँ पे ए वन है तो यहाँ पे पी ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया। अब डायगोनल में यहाँ पे जो सेम है, कंडीशन क्या थी, आई और जे इक्वल होंगे तो वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ये सेम है तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे ये ए 1 2 कैसे निकालेंगे, ए 1 और नीचे से 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 5 वैल्यू पुट करेंगे। हमने मैट्रिक्स एक बॉक्स बना लिया मैट्रिक्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया है ए से 5 तक, ऊपर कॉलम्स में भी मेंशन कर दिया है ए से 5 तक। कंसीडर द बेस केस आई इज इक्वल टू वन है, आई इज इक्वल टू जे है, तो यहाँ पर जैसे 1 1 है जो सेम, मतलब कि आई जे इक्वल हैं, दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो हमने डायगोनल में 0 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने बॉटम से अप की तरफ जाना है, नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही पुट करते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द टू मैट्रिसेस, ये जैसे हमने पीछे कंडीशन पढ़ ली है। मिनिमम एम ऑफ आई के प्लस के प्लस वन कोमा जे प्लस पी आई माइनस वन पी के डॉट पी जे इफ़ आई लेस देन जे है। अगर आई छोटा है जे से तो ये वाली इक्वेशन इम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल चेन लेंथ क्या है, 2 है, एल इज इक्वल टू 2 है, 2 मैट्रिसेस, और एल इज इक्वल टू जे माइनस वन प्लस वन, जे माइनस आई प्लस वन। ठीक है, एम ऑफ वन से वन रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास ये आई और जे की वैल्यू है। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ए से ए और 1 से 1 और 1 से 2। ठीक है, वन से 1
और 1 से 2 कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 से 1 आ जाएगी और प्लस यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन के मुताबिक के प्लस 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2, 2 प्लस यहाँ पे एक नोड पीछे मतलब कि पी आई माइनस 1 है, तो हम 1 को लेके चल रहे हैं, 1 को लेके नहीं चल रहे, बेसिकली हम एक एक पॉइंट पीछे चल रहे हैं उसे P0, और 1 से 2 पी आई की वैल्यू P1 और P2, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। उस ऊपर वाले जैसे हमने बेस केस कंसीडर कर लिया था वो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे 0 0 पुट कर दी, बाकी P की वैल्यू पुट कर दी, P0 P1 P2। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू k इज इक्वल टू 1 है तो m ऑफ 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू m 1 प्लस m 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 से 2 की वैल्यू आ गई 120, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने निकालना है 2 से 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, बॉटम से अप जा रहे हैं तो नीचे से फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। अब के अगर हम कंसीडर करें के इज़ इक्वल टू 2 है तो m 2 से 3, क्योंकि हमने 2 से 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m यहाँ पे 2 है और k की वैल्यू 2 है, ठीक है, प्लस i की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 2 है, प्लस m k प्लस 1, 2 प्लस 1 3 और 3 और P1 मतलब कि एक पॉइंट पीछे 1, 2 से 3 है तो 1 भी आ सकता है इसमें, ठीक है, 1 2 3 ये दो सेम होंगे 2 3 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। के इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, m ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू m 3 आई 3 है, आई और जे आई 3 है, k 3 है, प्लस m k प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएंगे 7, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, 0 प्लस 0 ये k की वैल्यू बनती जा रही है, ठीक है, और p की वैल्यूज पुट कर दी 84 आ गया। अब k इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 और 5 m 4 से 4 प्लस m 5 प्लस 3 और साथ 4 और 5 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। हमने ये सारी वैल्यूज़ इस तरह डायगोनल में पुट कर दी, ठीक है, A3 से 4 फाइंड कर ली, A5 से 5 तो फाइंड करनी नहीं थी, A4 से 5 कर ली, ठीक है। अब चेन लेंथ क्या हो गई है, A1 से 3, चेन लेंथ L इज इक्वल टू 3 मैट्रिसेस आ गए, 1, 3 m ऑफ 1 से 3 फाइंड करना है तो हम 1 से 1 आ गया, ठीक है, प्लस m k की वैल्यू 1 रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 3 प्लस यहाँ पे पिछली वैल्यू 0 है, P0 और P1 और P3 इनको प्लस कर लिया, यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 48, ठीक है, 48 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2 और हमारे पास m1 ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 88। अब के 2 पे हमने चेक करना है m1 से 3 इज इक्वल टू m1 से 2, यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, प्लस m 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 0 यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी
2 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, और ये j एज इट इज़ आई जे, ठीक है। और यहाँ पे P3 आ गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और इनको मल्टीप्लाई कर लिया। इन दोनों में से सिलेक्ट कर लेनी है कौन सी मिनिमम वैल्यू है। अब नेक्स्ट करेंगे मिनिमम m 1 और 3 इज इक्वल टू 88 है एट k इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। m2 और 4 चेक करेंगे अब। m2 से 2 प्लस m3 से 4 प्लस p1 p2 और p4। आई की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 1 1 हो गई। p और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। p4 j की वैल्यू है, ठीक है। 0 प्लस 84 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस कर लिया, 252 वैल्यू आ गई। अब 2 4 को चेक करना है 3 पे हमने, k इज इक्वल टू 3 है, तो m ऑफ 2 3 प्लस m ऑफ 4 4 मतलब कि 3 प्लस 1 4 प्लस p1 p3 और p4। यहाँ पे क्या वैल्यू थी, आई की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 1 1 हो गई। ये के की वैल्यू थी 3 पे और जे की वैल्यू 4 पे, ठीक है। 48 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 7, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मिनिमम एट m2 और 4 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 104 के, जब हमने 3 पुट किया था। अब हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास 8 चेक करना है, ए 1 से 4, 3 से 5, 3 से 5 चेक किया तो वो 3 से 5 चेक करेंगे इज इक्वल टू m 3 से 3 प्लस m 4 से 5, 3 प्लस 1 4 और 5 प्लस आई की वैल्यू है आई की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आ गया, के की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 5 है। इनकी वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास 78 आ गया। 3 से 5 दोबारा चेक करेंगे, मतलब कि एक तो 3 से 5 तक था तो 4 भी आ सकता है यहाँ पे। अब 4 के साथ चेक करेंगे, m3 और 4 प्लस m5 से 5 प्लस p2 p4 p5, ठीक है। 84 प्लस 0 प्लस 6 इंटू 3 7 इंटू 3 आ गया, 210 आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 78 है, वो यहाँ पे 78 इनपुट करेंगे, ठीक है। चेन लेंथ अब 4 होगी, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक फाइंड करेंगे। के इज इक्वल टू 1 पे फाइंड कर रहे हैं। m 101 प्लस m 2 से 2 और 4, 1 प्लस 1 2 और 4 प्लस p0 i माइनस आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 4 है। यहाँ पे i माइनस 1 किया, 1 माइनस 1 0 हो गया, के की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 4 है। यहाँ पे वैल्यूज पुट की और ये आंसर आया। अब 1 से 4 हमने 1 पे चेक कर लिया, अब 2 पे चेक करेंगे के को। m1 के की वैल्यू 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 और 4, ठीक है, प्लस p0 p2 और p4 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ जैसे जैसे वैल्यूज़ आ रही हैं हम उनको पुट करी जा रहे हैं और आंसर अपना रिक्वायर आंसर निकाल रहे हैं। m1 से 4 प्लस m1 से के 3 के साथ चेक कर रहे हैं, प्लस 4 प्लस p0 i माइनस 1 माइनस 1 हो गया 0 और k की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास 158 आ गया। अब 1 से 4 तक मिनिमम आंसर कहाँ पे आया है, के इज इक्वल टू 3 पे, वह हमारे पास 158 आया। अब हमारे पास
चेन लेंथ क्या है 2 से 5, 2 से 5 फाइंड करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 2 से 5 तो के हम क्या लेंगे 2 m 2 और 2 प्लस 3 और 5, आई की वैल्यू है 1, p2, k की वैल्यू क्या है 2, p और 5, j की वैल्यू है 5, 0 प्लस 78, ये तो 0 हो गया, ये इसकी वैल्यू 78 निकली थी, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 3 150 आ गया। m 2 से 5 3 के साथ चेक करेंगे 2 3 प्लस m इंटू 4 प्लस 4,5 प्लस p1 p3 p5। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर इक्वेशन में गिवन है pi-1 pk और pj, ये उससे निकाल रहे हैं हम वैल्यूज़, ठीक है। 48 इसकी वैल्यू 48 थी, इसकी वैल्यू 42 थी, p1 की वैल्यू 4, p3 की 2 और p5 की 3, 114 आंसर आ गया। 2 से 5 तक चेक करेंगे, अब 3 के साथ चेक कर लिया, अब 4 के साथ चेक करेंगे। m 2 से 4 प्लस m 5 से 5 प्लस p1 p4 p5, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। मिनिमम एट m 25 इज इक्वल टू 114 आया है किस पे कि जब हमने 3 पे पुट किया है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये हम लास्ट ये 1 से 5 रह गया। अब हमारे पास लेंथ क्या है 1 से 5 है, हम इसको चेक करेंगे 1 से 5 के साथ, मतलब कि के 1 से 5 तक चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट की है के की 1 प्लस यहाँ पे के प्लस 1 2 हो गया, प्लस 5 और pi-1 पी के और पी जे की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, जो वैल्यूज़ उनकी थी। 174 आंसर आ गया। m 1 से 5 2 के साथ चेक किया और फिर वैल्यूज़ पुट की, ये आंसर आ गया। और फिर 3 के साथ चेक किया तो 160 आ गया। इसी तरह 4 के साथ चेक किया तो 263 आया, ठीक है। और मिनिमम 1 से 5 इज इक्वल टू 160 आया है। एट के इज इक्वल टू 3 हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, आई लेस देन जे होगा, ठीक है। आई लेस देन अगर जे है तो वो वाली हम इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। 160 आ गया आंसर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, के की वैल्यूज़ पुट की हैं बेसिकली, के किस वैल्यू पे ये आंसर आया है। यहाँ हमने किस मतलब कि किस वैल्यू पे आया है आंसर, के इज इक्वल टू 1 पे आया है, यहाँ पे भी 1 पे आया है, यहाँ पे 3 पे आया है, यहाँ पे भी 3 पे आया है। ऑप्टिमम, इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन हम इस तरह डायगोनल में फिल कर देंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन स्टेप 4 फाइंड कर लेंगे, इसका मतलब कि पेयर्स बना लेंगे, दो के पेयर्स बनाते हैं। मल्टीप्लाई A1 A2 A3 A4, यहाँ पे 5 थे तो हम इस तरह ऑर्डर बना लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, A1 एक साइड पे, बाकी 2 2 का पेयर्स, ठीक है। एनालिसिस T ऑफ थीटा T इज इक्वल टू बिग O ऑफ एन क्यूब आ जाएगा इसका आंसर।